तो भाई फिलहाल जो है टोलों की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के जितने भी टोल हैं, तो हमने बेरा है पूरे उत्तर भारत के अंदर किसानों ने आगाज कर रखा है। उसे कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यदि टोलों को फरीकरण की बात आई या कोई ऐसा ऐलान किया गया, क्योंकि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है, और यदि वो सिरा नहीं चढ़ी बातचीत तो किसानों का ऐलान है कि भी टोलों को फ्री कर दिया जाएगा। तो पीछे तो हम देखोगे फिलहाल जो है टोल पता है, ये लाइव तस्वीर भिवानी रोड पे हम फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं, और हजारों की संख्या में जो किसान हैं, बास गांव का जो टोल है इस पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त नारेबाजी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। तो सतीश जी, किस तरह की, क्योंकि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है, हालांकि बहुत खतरनाक स्थिति में आंदोलन पहुंच रहा है। हमारे किसान भाइयों की अगर मैं बात करूं, लगभग 4-5 किसान भाई शहीद हो गए हैं शंभू बॉर्डर पर जो संघर्ष चला। इसी दौरान जो है गुरनाम सिंह चडूनी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करनी है आंदोलन के दौरान, क्योंकि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। जो किसानों की मांगे हैं, 12 मांगे हैं, चाहे लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजे की बात है, चाहे बिजली अधिनियम की बात है, या फिर किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने की बात है, कई सारी मांगे हैं। तो आप लोग किस तरह की निर्देश आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, जो हमारे किसान संगठन के जो नेता थे वो सारे एकजुट हो चुके हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं एक समय रहते हमारी मांगों को मान लिया जाए। सरकार दोगली नीति अपना रही है, एक तरफ से तो बातचीत का ड्रामा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे किसान नेताओं के युवा बच्चों के साथ खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको संगीन धाराओं के तहत जीन जेल में डाल दिया गया है। और हम सरकार से, खट्टर सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि उन बच्चों को रिहा किया जाए तुरंत प्रभाव से। अच्छा सतीश जी, ऊपर से किस तरह के निर्देश हैं, मान लो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिस तरह फिलहाल तो हम देखो भाई पीछे जैसे टोल है, तो निर्देश किस तरह के दिए गए हैं भाई? जैसे आप अभी तक तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हो, किस तरह के निर्देश हैं? बातचीत अगर सिरा नहीं चढ़ा है तो फिर आगे की कार्रवाई, अगले कदम क्या होंगे? पहली प्रार्थना तो हम सरकार से ये करते हैं कि हमारी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से मान लिया जाए। अगर किसी प्रकार की मीटिंग के दौरान जिस प्रकार पीछे तीखी बहस हुई, उससे नहीं लगता कि सरकार मान लेगी। अगर सरकार नहीं मानी तो जो हमारे किसान संगठन के आगू नेता हैं, जो कमेटी में है, वो जो आदेश देंगे उसके अनुसार ये पूरा किसान वर्ग उनके साथ रहेगा। मांगे मनवाने के लिए जिस प्रकार पीछे 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए हमने दिन रात एक करके 13 महीने तक बॉर्डरों पर अपना एक पहरा दिया, उसी प्रकार अगर किसान आगू नेता हमें जो आदेश देंगे, या तो दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए या बॉर्डर को खाली करवाने के लिए, हम उसके लिए सारे किसान मजदूर भाई तत्पर रहेंगे। अच्छा सतीश जी, सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की बात भी लेकर आ रही है, अभी जो हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार का दावा ये, और जो पंजाब के किसान वो जानबूझ कर हरियाणा के किसानों को उकसाने का काम करने लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? सरकार जो कह रही है उसका सरासर उदाहरण हमारे हिसार जिले के अंदर है। वो जो है ईब आंदोलन करके कम से कम 70 से 72 दिन हिसार किसान संयुक्त मोर्चे के मजबूत इरादों से और एकता के साथ हमने डीसी साहब से लिखित रूप में ये लिया है, अगर 28 फरवरी तक ये मुआवजा नहीं डाला गया तो हम 1 तारीख को बड़ी कॉल देके बड़ा आंदोलन करेंगे। उसी दबाव के तहत हमें लगता है कि 28 तारीख तक सरकार जो है ये मुआवजा दे देगी। तो सरकार की जो बातें हैं, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इनको तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्हें जी हजूरी करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने वाले, और हम घोर निंदा करते हैं कि कौन से कानून के तहत लिखा गया है कि किसी का रास्ता रोका जाए। हम कोई आतंकवादी नहीं, किसी दूसरे मुल्क से नहीं, हमारे कोई खालिस्तानी के जो टैग लगाए गए थे वो उनके चल नहीं पाए। वो सिर्फ मेहरबानी आप जैसे पत्रकार भाइयों की है, जो हमें दबाया जा रहा था उसके हमें कुछ राहत मिली है, वरना जो मेन मीडिया है वो तो मोदी सरकार के गुण गाने लग रही है। बिल्कुल भाई, तो हम देख सको फिलहाल भी अगर ये तस्वीर एक बार कैमरामैन थी कहूंगा एक बार दिखा दे भाई,
पूरा का पूरा जो हाईवे है वो बिल्कुल साफ है। किसान जो हैं वो बैठे हैं तो एक साइड में टेंट लगा और इसमें किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से बैठने का निर्णय ले रखा है। किसी भी प्रकार का कोई आक्रामक मूड नहीं है। किसान आंदोलन चलाने के लिए शुरुआत दिन गोवा दुआ गया, इतने परेशान करे। हाँ, इस प्रशासन ने 4 बजे पुलिस आई है घर पर। बोल भाई माँ के कहूँगा तो बोले तने गोवा दुआ, माँ दुआ भाई कहा जाएगा, माँ दिल्ली जावांगे भाई, शांति प्रिय है। फिर भी सोन नहीं दिए, 4 भाई है। प्रशासन इतने करड़े काम कर रहा है। अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते। आवाज गोवा नहीं दुआ सकते गाँव में, मुनादी नहीं करा सकते गाँव में। ये सरकार की तनातनी है। यानी एक तरह से अघोषित तानाशाही शासन शुरू हो रहा है। ये तो हमारे साथ खुद के साथ बनी है, मेरे साथ जमा खुद। बिल्कुल भाई, यानी कि दिल्ली कूच का जो ऐलान किसानों ने कराया था उसको जानबूझ कर बड़ा उपद्रव दिखाने खातर रास्ते में बारह भरकम बैरिकेटिंग करी गई, सड़कों के ऊपर कील गाड़ी गई। तो इस तरह से सरकार या प्रशासन के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को इस तरह से दिखाने की कोशिश में है कि भाई इसमें किसान को नहीं, कोई उपद्रवी शामिल हो रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है भाई मामला अगर दिल्ली भी जाना पड़ा तो हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से जायज मांगे हैं। हाँ पूछिए। क्या नाम है अपना? मैं रिटायर्ड मास्टर प्रताप सिंह, गांव पर छप्पर से हूँ। जी, तो प्रताप सिंह जी, मतलब किस तरह का आगाज है और जब सरकार भी फिलहाल जो मूड में लगती को नहीं, हालांकि बातचीत का रास्ता खुला छोड़ रखा है लेकिन मूड नहीं लगता सरकार का कि भी वो मानेगी, तो इस तरह अगला कदम किया उसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं हम, जब एक किसान देश का अन्नदाता है ना, वो किसी को जानबूझ के मारता नहीं है, लेकिन जब अपनी आय पा जाता है ना तो किसी को छोड़ता भी नहीं है। ये किसान की खासियत है। ये तो रूख तड़ा के रूख हैं। ये हमारे क्या हैं, प्रजातंत्र प्रणाली में पब्लिक चौथा स्तंभ है। ये चाहे सरकार को किसी को गिरा सकते हैं, चाहे किसी को बना सकते हैं। पहले छेड़ा को नहीं, बाद में छोटा को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है जगह जगह पर, और रोडों के ऊपर बैरिकेड लगा रखे हैं, क्या हमें उग्रवादी हैं? रास्ता किसान ने नहीं रोक रखा भाई, इस बार सरकार ने रोका। इस बार रास्ता सरकार ने रोका। सरकार ने रोका है। सरकार को इसका बात का भय है। वे किसान तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन किसान कभी तोड़ फोड़ करने वाला नहीं है। डोगा पुलिस पहुंच गई मौके पे। हमारा प्रधान है। हाँ बिल्कुल, आओ जी आओ जी। हाँ बिल्कुल, डोगा पुलिस भी पहुंच गया मौके पे। हाँ ताऊ जी, क्या नाम है? पृथ्वी है जी। पृथ्वी जी। हाँ। तो ताऊ जी, माहौल काफी गर्म है और 4-5 किसान अपने शहीद भी हो लिए हैं। सरकार तस्तमस नहीं हो रही है, किस तरह का कदम हो उसका अगला? जी पूरी गात में गर्मी हो रही है, इनका दर्द हो रहा हमारे मन से मारे गए, हमारा कोई जीना नहीं रह रहा और डरते बैठे साहिब भी, और हमारे मन से मारे गए। तो ये किसान की पीड़ा है भाई। हाँ जी प्रधान जी। भाई मारिया चॉइस है, वो पंजाब वाले जाम थे, हमारी सीम में क्यों है, दिल्ली में जहाँ पास किमें कर दिया होंगे। हमारे भाई हैं, जमींदार हैं, हम किसान मजदूर सारे एक साथ, हमें मरने के लिए तैयार हाँ, चाहे सरकार हमने मार करो, मान तो लग रही, हमारा हक भी नहीं देंगे। हमने नौकरी खोज ली, पढ़ाई खोज ली, पलशन तोड़ दी, जन हमारी बिकन दिन नहीं, हम जी की करांगे किनू तो बताओ। देख सको भाई, हम किसान जो है वो किसान की पीड़ा बोल रही है। तो बास टोल पता है फिलहाल ये लाइव तस्वीर किसान आंदोलन की हम देखने लग रहे हो। मैंने गोवा दुआ दिया मंदिर में जाने तो गोवा दुआना में फिर मंदिर में बिक गए पुलिस वाले जाए पाछे नु बोले भाई गोवा कौन दुआ गया भाई, 2 दिन दुआ गए हैं, एक तेलू था एक सिली सैनी था। तो मारा तो फिर मैसेज आ 11 बजे भाई तेलू उठा लिया है तन्ना ठाणा में है। तो फिर हमें आस पास देख सको भाई किस तरह से अपने हक की आवाज उठाना भी एक गुनाह हो गया एक तरह से। बॉर्डर के ऊपर तो हमने देखे क्या हालात है, फिलहाल प्रदेश के भीतर के क्या हालात हैं, यह तस्वीर तो हम फिलहाल जो है बास टोल पर है लाइव देखने लग रहे हो। और वीडियो ने जिला का कर दो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि किसानों की समस्या उसके दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।